देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न आकृति में यदि पी क्यू है ना, पी और क्यू की बात करें, पी क्यू और जो है हमारे पास जो लंब है पी एस पर, तो पी और एस पर पी क्यू जो ये वाली जो रेखा देख रहे होंगे, ये इस पे क्या है 90 डिग्री का कोण बना के जा रही है। और साथ में पी क्यू जो है ना वो एस और आर के क्या है समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर भी हैं। बीच का डिस्टेंस कौन से, पी से क्यू और एस से आर, ये रेखाएं, ठीक है। और एस क्यू आर 32 डिग्रीज़ है, ये आप देख रहे हैं 32 डिग्रीज़ गिवन है। और साथ में क्यू आर टी भी 70 डिग्रीज़ गिवन है। तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते किस तरह से, तो पहले हम लिख लेंगे जो हम पे हमारे पास जो दिया हुआ है गिवन है। तो गिवन में क्या लिखना है हमें, पी क्यू लंब है किस पे, पी और एस पर, ठीक है। और साथ में हम लिखेंगे पी क्यू जो है लंब है और साथ में समांतर है किसके, एस और आर के। और साथ में लिख देंगे एंगल क्या क्या हमारे पास गिवन था, एस क्यू आर 32 डिग्रीज़ और साथ में एंगल जो है क्यू आर टी इक्वल टू 70 डिग्रीज़, ठीक है। इसमें देख लेना क्यू आर टी 70 और 32 इतने हमारे पास गिवन है। तो अब हम शुरू करते हैं इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, क्यू एस आर में, क्यू एस और आर में बात करते हैं। तो ये जो 70 डिग्रीज़ है, अगर बात करा जाए क्यू एस आर टी में, अगर ये जो आगे तक बढ़ा दिया जाएगा, इस वाले साइड्स को जो है आगे तक बढ़ाया गया, तो इसके द्वारा जो बना हुआ जो बाहर की ओर जो कोण इसे बोलते हैं बहिष्ठ कोण, वो जो है अंदर के जो सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम वही लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर बात करा जाए तो क्यू आर और टी है ना, क्यू आर टी क्या क्या कहलाएगा हमारा, इसका बहिष्ठ कोण कहलाएगा, बहिष्ठ कोण, ठीक है जी, बहिष्ठ कोण है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्यू आर टी किनके इक्वल होगा, एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस और आर के, ठीक है। ये जो है एंगल वो इन दोनों एंगल्स के सम्स के इक्वल होगा। तो इसे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 70 डिग्रीज़ है और वो जो है 32 डिग्रीज़ है इसका वैल्यूज़, ऊपर से देख लेंगे आप। और हमें ये निकालना है क्यू एस और आर, तो अब निकालना इजली हो जाएगा। क्यू एस आर इक्वल टू 70 माइनस 32 डिग्रीज़, पीछे भेजेंगे पक्षांतर कर देंगे, या यूँ लिख सकते हैं इसे हम कि क्यू एस आर इक्वल टू आ गया 38 डिग्रीज़। क्लियर है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में, क्या आ गया, क्यू एस आर 38 डिग्रीज़, क्यू एस और आर कितना आ गया, क्यू एस और आर 38 डिग्रीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर बात करा जाए इसी प्रकार, अगर हम बात करें किसकी, पी क्यू अगर समांतर है किसके, एस और आर के, पी क्यू रेखा एस और आर के समांतर है, तो इस केस में हम यूँ कह सकते हैं कि एंगल क्यू एस आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू एस के होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। बता दें आपको, अगर बात करें ये रेखा इसके समांतर है, तिरछी रेखा काट के जा रही है एस क्यू, तो ये जो 38 है एंगल, यानी कि क्यू एस आर जो है वो पी क्यू एस के इक्वल होगा, एकांतर अंतः कोण कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका वैल्यू क्या है, क्यू एस आर का एक्स है, और इसका पी क्यू एस का वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू और एस का 38 डिग्रीज़। पी क्यू एस का मतलब होता है हमारे पास पी क्यू एस के बाद घुमा लीजिए या ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू एस कितना है, एक्स है, तो एक्स डाल दिया मैंने, 38 किसका है, क्यू एस आर का, ठीक है। तो हो गया क्लियर, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद 38, ये तो हमारा एक्स का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, 38 डिग्रीज़। क्लियर, ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। वाई है ये 90, ये कितने होता है 90। अब आप ये वाई का वैल्यू निकाल लेंगे इस ट्रायंगल में, सही है। तो निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे, त्रिभुज पी क्यू और एस में। पी क्यू एस में तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं,
एस पी क्यू त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने नोट कर दिया यहाँ 180 डिग्रीज। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये है हमारा 90 डिग्रीज और इसका वैल्यूज हमारे पास है 38 और ये हमारा है y इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो y इक्वल टू 180 माइनस, इसे 180 माइनस इन्हें सब प्लस करेंगे 128 डिग्रीज। तो y इक्वल टू 128 जब माइनस करेंगे तो आगे क्या? 52 डिग्रीज। तो हमारा y का वैल्यू आगे कितना? 52 डिग्रीज। ठीक है, फाइनली कर देंगे। आता है x इक्वल टू 38 डिग्रीज एंड y इक्वल टू 52 डिग्रीज इज द आंसर। क्लियर है? सुनना आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। इस तरह से क्वेश्चन हो गया है क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें, निम्न आकृति में एक त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी गिवन है और भुजा बी सी को आगे तक बढ़ाया गया डी तक पॉइंट्स तक तो बढ़ाया गया। तो ए बी सी बात करा जाए, ए बी सी और जो है ए सी डी की बात करा जाए, ए सी डी इनके जो है समद्विभाजक रेखा खींचा गया है आगे से काटता हुआ, वो बिंदु ई पे जाके मिलते हैं। समद्विभाजक रेखा, इन कोण का समद्विभाजक रेखा खींच के बिंदु ई पे मिलते हैं। तो हमसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि बी ई सी कि बी और ई और सी ये वाला जो कोन्स है वो जो है 1/2 है, आधा है किसका? बी ए सी का। यानी कि बी ए और सी का जो है, बी ए और सी का जो है ये जो है हाफ है, आधा है। हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? बहुत ईजिली। मैं अगर बात करूँ इस त्रिभुज में लेकर चलूँ, इस त्रिभुज में हम जानते हैं, अगर बात करें ई बी सी त्रिभुज में तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसे लेकर चलेंगे सब में पहले। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ई बी सी में, मैं बात करता हूँ त्रिभुज ई बी सी में ही मैं चलूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा कि बी ई सी प्लस एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन तीनों कोणों का, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। आप चाहे तो लिख दें त्रिभुज के सभी कोणों का जो है जो कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तक काम हो गया क्लियर। अब इसमें हमें जो है अगर मैं बात करा जाए, अगर मैं आपको बी ई और सी अगर निकालूँ तो कैसे निकालेंगे? अगर मैंने कहा बी ई और सी निकालना चाहूँ मैं यहाँ से तो 180 में से माइनस कर दूँगा इन दोनों को माइनस करूँगा। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में लिख लूँगा इन दोनों को। तो मैं ऐसे लिखूँगा ई बी सी प्लस एंगल बी सी और ई, इस इन दोनों को उधर भेज के पक्षांतर कर दिया। ठीक है, इन्हें हम घटाएंगे तो बी ई सी आ जाएगा। इन इक्वेशंस को हल करा हमने। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? बी ई सी अगर बात करा जाए तो बी ई सी की अगर वैल्यूज़ की बात करी जाए इसे हमें निकालना है। ठीक है, तो 180 ऐसे रहने देंगे, माइनस कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ ई बी सी है ना, ई बी सी का, तो ई बी सी ध्यान देखिएगा, ई बी और सी ये वाला जो एंगल है ई बी सी छोटा सा, वो ए बी और सी का हाफ है, आधा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1/2 एंगल ए बी और सी। ए बी सी का ये वाला जो एंगल है छोटा वाला एंगल वो इस बड़े वाले का आधा है, वो लिख दिया। अब इसी प्रकार से मैं इसे भी लिखूँगा, इसे बी सी ई। देखो अब आप बी सी और ई की बात करें हम, बी सी ई, तो ये किन दो एंगल्स के सम्स के इक्वल आ रहा है? तो बी सी ए साथ में ए सी और ई, ये दो के सम्स के इक्वल आ रहा है बी सी ई। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसके जगह पे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखूँगा? बी सी ए प्लस एंगल ए सी और ई। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब उसके बाद देखिएगा फिर आगे 180 माइनस 1/2 ऐसे रहने देंगे और ABC को भी आप ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिएगा गौर से एंगल BCA को ऐसे रहने दीजिए। अब ACE की बात करते हैं, तो AC और E की बात करें जाए छोटा सा, तो वो अगर आप फाइंड आउट करेंगे, निकालना चाहेंगे, तो 180 में से, है ना, 180 में से घटाया जाएगा किसे, BC और E को, यानी कि 1/2 करके, यानी कि इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 1/2 आधा होगा, 180 में से घटेगा क्या चीज़, BC और A हम घटाएंगे, ठीक है, समझना, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इस तरह से घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा AC और E। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से 180 हम ऐसे रहने देंगे माइनस 1/2 एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस 1/2 एंगल BCA हो गया, ठीक है। अब इसे सोल्व करते रहेंगे हम, तो 180 माइनस, अब देखिए 90 है, तो 90 में अगर ये माइनस का चिन्ह ओपन करते हैं ना, तो इसका सारे का चिन्ह बदल जाता है, तो ये आ जाएगा 90 हो जाएगा माइनस का ये, ठीक है। और उसके बाद माइनस का ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया है ABC प्लस इसे मैंने ब्रैकेट में ही रहने दिया है, तो 90 1/2 एंगल BC और A को, ठीक है। इस तरह से मैंने दोनों को अंदर ही रहने दिया है, ब्रैकेट ओपन करा, दोनों को अंदर रहने दिया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कैसे हुआ ये, माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस करना ही पड़ जाएगा हमें, ठीक है, ताकि वो माइनस हो जाए। अब इसमें से माइनस करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा 90, 180 में 90 के 90। अब ये दोनों में भी जो है 1/2 कॉमन ले लीजिएगा अंदर, तो अंदर बचेगा एंगल ABC प्लस एंगल BCA हो गया, ठीक है। अब ये दोनों सम्स में बात करा जाए तो क्या होगा, ये 90 माइनस 1/2, अब ध्यान से देखिएगा, तो ABC और ये जो क्या नाम है BCA है, तो ABC की बात करा जाए तो A, B और C, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, मैं आपको बता रहा हूँ, 180 माइनस BAC इसे लिख दीजिएगा, 180 माइनस BAC, ध्यान से दीजिएगा, ये पता चल गया आपको BCA कैसे निकाला हमने, BCA, तो इसे समझने के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, BCA मैंने निकाला कहाँ से, ये अलग से बता रहा हूँ मैं आपको। BCA में हमने क्या करा था, चूंकि की बात करी जाए तो त्रिभुज हमने ABC में चला था, तो ABC में जो त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हमने लिखा था ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180। वहाँ से हमने निकाला BCA को, किससे निकाला था, BCA, तो BCA जब आप निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे इन दोनों को, तो माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे, माइनस करना पड़ेगा एंगल ABC प्लस एंगल CAB को माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 180 एंगल BCA इक्वल टू 180 माइनस एंगल BA और C, तो यानी कि BCA की जगह हमने ये उतारा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, BCA की जगह हमने इसे उतारा, नोट करा है, क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास समझ में कैसे आया ये BAC कैसे आया, त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल, ये वाला कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, उससे हमने यहाँ निकाला है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हमें ये साइड में क्या लिख के चल रहे थे, BE और C चलता हुआ आ रहा था, ऊपर क्या चलता आ रहा था, BE और C, ठीक है। तो एंगल BEC इक्वल टू, अब ये 90 है ये, अब इसे 180 करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होकर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 एंगल BAC, क्लियर है। अब ये भी आपका कट ही जाएगा, तो आप कह सकते हैं
एंगल बी ई सी इक्वल टू 1/2 एंगल बी ए सी, हमें यही प्रूफ करना था। यही हो गया हमारा सिद्ध हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप सबको अच्छी तरह से। ओके।